को प्यार भरा जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे प्रियो। उस महान परमेश्वर की अनुग्रह से जो सचमुच सबसे महान है, उसकी दया से हमें यह दिन मिला है कि हम उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उस खुदावन के कलाम में से पढ़े और कुछ सीखे। सो प्रियो, सचमुच आज का वचन बहुत अद्भुत है और आज हम बात करने वाले हैं भजन संहिता से सिय्योन की यात्री के विषय में। आइए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इस खुदावन से विनती करेंगे कि सचमुच प्रभु आज हमसे बातचीत करें अपने कलाम के द्वारा और सचमुच सुनने वाले के हृदय छिद जाए। आइए दुआ करें। महान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं पिता। आप धन्य है महान परमेश्वर, जो प्रभु आज का दिन हमें दिया और जीवित रखा है प्रभु। सारी महिमा हम तुझे देते हैं खुदावन। यीशु, विनती करते प्रभु परमेश्वर, आज इस वीडियो के माध्यम से खुदावन आप अपने लोगों से बातचीत करिए प्रभु। आपके आत्मा आपके लोगों के जीवन में काम करे प्रभु जी। सारी आदर महिमा देते हैं खुदावन प्रभु। हम ये विनती करते हैं आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड फॉर। सो परमेश्वर के महान अनुग्रह से ये दिन हमें मिला है और आज हम बात करने वाले सचमुच आज का वचन बहुत अद्भुत है। वचन में जाने से पहले हम कुछ बात करेंगे और ये है कि बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होता है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। तो प्रियो, इस मैसेज में वो भी उत्तर मिल जाएगा कि एक्चुअली में हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। सो आइए वचन में चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रियो आज पूरा ध्यान से आप वचन को सुनेंगे और सचमुच अगर वचन को सुनेंगे तो वचन जीवन बदल सकता है। देखिए, किसी इंसान में इतनी पावर नहीं है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो भविष्य तकता है, चाहे वो कोई भी है, किसी मनुष्य में इतनी पावर नहीं है जो किसी का जीवन बदल दे। लेकिन परमेश्वर के वचन में वो पावर है जो किसी का जीवन बदल सकता है और बचा सकता है। तो उसी महान वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हृदय को पूरा थाम के रखिए और परमेश्वर के वचन पे मन लगाइए, तभी गहराई की बातों को समझ पाएंगे। आइए वचन में चलते हैं और आज मैं वचन ले रहा हूं भजन संहिता से। भजन संहिता उसका 15 अध्याय और वचन 1 से हम पढ़ेंगे। मेरे पास BSI की बाइबल है जिससे मैं पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है सबसे 1 में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पे परमेश्वर के पवित्र पर्वत का जिक्र मिलता है प्रियो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर हम मरने के बाद जाएंगे। ये तो मरने के बाद वाले के जीवन की बात हो रही है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि दाऊद ने जब ये लिखा है उस समय वो जीवित था। सो क्यों ये परमेश्वर की पवित्र पर्वत की बात कर रहा है प्रियो? याद रखना, इसी के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। कौन ऐसे लोग हैं परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर पहुंचते हैं? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर पहुंचने का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो हमारी आत्मा परमेश्वर तक पहुंचती है, वो सहायक के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। अगर हमारी आत्मा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर नहीं पहुंच पाती तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें परमेश्वर के प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो क्या करना चाहिए? ऐसे कौन सा काम करें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र पर्वत तक पहुंच सके? तो उसी के नीचे जब हम वचन पढ़ते हैं 2 या 3 में कुछ बातें ऐसे लिखा है। मैं मैन पॉइंट पढ़ दूंगा, ध्यान देना। 2 में लिखा है, वह जो खड़ाई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुझ है। हालेलुया। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करते हैं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। आमीन। सो प्रियो, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम इस वचन से सीखते हैं और मैं एक बातों पर मैं ज़्यादा जोर देने की कोशिश करूँगा और वह है जो अपनी पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। यस प्रियो, आज तक हमने ये सुना है कि चुगली नहीं करना है, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करना है, अपने दोस्तों की बुराई नहीं करना है। लेकिन खुदावन का कलाम आज इस प्रकार से बताते हैं कि जो चुगली नहीं सुनता,
जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। जब कोई व्यक्ति हमारे पास किसी दूसरे व्यक्ति की कुछ बात लेकर आता है, कुछ ऐसी बुराइयां उसके विषय में हमें बताता है और हम बड़े ही गौर से सुनते हैं, तो सोच के देखिए कि आप क्या जवाब देंगे उसे। मैं उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। दो व्यक्ति है, मान लीजिए कि मेरे दो मित्र हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और बीच में मुझे वो दोनों जानते हैं। सो एक दिन की बात है कि एक मित्र ने आकर मुझे कहा कि भाई तू उसके बारे में जानता है, उसमें ये खराबियां है, उसमें ये प्रॉब्लम है यार, वो तो मेरी ये नहीं सुनता, वो तो ऐसा करता है। अब सोच के देखिए कि मैं जो व्यक्ति का जो मैं सुन रहा हूं, मैं क्या जवाब दे सकता हूं। अच्छा हाँ यार, मुझे भी लगा ये ऐसा है। यस, क्योंकि आप उसके रिस्पॉन्स में, अगर आप सुन रहे हैं तो आप उसके रिस्पॉन्स में ही बोलेंगे। और उसी के साथ दूसरा व्यक्ति भी आता है और कहता है यार वो तो मेरी सुनता नहीं, वो मेरी निंदा करता रहता है, वो देखो लोगों के पीछे मेरी बात करता रहता है, तो मैं क्या कहोगे। हाँ यार, वो मुझे भी बता रहा था ऐसा, हाँ सचमुच ऐसा है वो। अब देखिए, चुगलियां दोनों के सुना, लेकिन हमारे मुंह से भी चुगली हो गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। और मैं एक चीज सिखाता हूं अपनी कलीसिया के सभी लोगों को कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास चुगली कर रहा है, आके किसी तीसरे व्यक्ति की चुगली कर रहा है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की चुगली कर रहा है, सीधा उनको मना कर दीजिए। और आप सीधा उनसे कह सकते कि भाई अगर आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है, आप सीधा उनसे बातचीत करें। लोग आजकल ऐसे हो गए जो बातचीत नहीं करेंगे आपस में, लेकिन पीठ पीछे दूसरे के सामने उसकी निंदा और बुराइयां करते रहते हैं। और यही कारण है कि लोगों के पास नॉलेज है, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है लोगों के पास। सचमुच वो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रामा करते हैं कि परमेश्वर की शांति उनके पास है। एक्चुअली में परमेश्वर की शांति उनके पास नहीं है। सच में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जो लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं, परंतु जब उनकी हृदय की गहराई में आप पहुंच पाते हो और जब पर्सनली जीवन में आप देखते हो, तो वाकई में लगता है उनको देखने से कि परमेश्वर इनके जीवन में नहीं है। डाह से भरे हुए हैं लोग। आजकल लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग। क्यों? क्योंकि इस बातों पर गौर नहीं करता लोग। याद रखना, मैं 7 बातें बताने की कोशिश करूंगा जिनकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। और वो लोग जिनकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, ये 7 बातों से आप अपने आप को जांच लेंगे कि क्या आपके अंदर ये गुण है कि नहीं है। तो देखिए, बात एक जो ये सिखाता है, जो सच बोलता। 2 है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। और 3 है ना अपने मित्र की बुराई करता है। और 4 है ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। और 5 ना अपने पड़ोसी की चुगली करता। और 6 जो धर्म के काम करते। और 7 है जो हृदय से सच बोलते हैं। ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है तो प्रियो, मैं कहना चाहूँगा कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि परमेश्वर को क्या है कि वो ऐसे मनुष्य के दिल में जाए जो वाक्य में उसके लिए जगह रखता ही नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के भूख और प्यास रखता है, वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मन लगाता, प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में ढूंढता है और प्रभु से बात करने की कोशिश करता है। जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आता है, स्वभाव ही से आप उसे पहचान पाएंगे। बहुत सारे लोगों से बात करते समय कुछ ही समय में आप देखेंगे, कुछ ही बात में ही आपके साथ बहस शुरू कर देंगे वो, और ईर्ष्या और जलन से भर जाएंगे और कुछ ही मिनटों में आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चुप नहीं करते तो वो लड़ने पे आ जाएंगे और कहेंगे वो तो हमारी भाइयों की बात है। बातें ही बातें में आजकल लोग बहस करते हैं, बहस से एक दूसरे से नफरत करते हैं, और नफरत एक ही व्यक्ति के अंदर आता है जिसके अंदर घमंड है। और याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर को, खुदावन को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा आते हैं। यस, इन दिनों जांचने की समय चल रहा है प्रियो। अपने आप को जांचना, अपने आप को तोड़ने का समय चल रहा है। अगर हमारा हृदय ये सपोर्ट नहीं दे रहा है,
अगर हमारा हृदय नहीं बता रहा है हमारी बुराइयों को, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। तो आज की जो ये 7 पॉइंट है, इसको अपने जीवन में लगाकर अपने जीवन में उसको अपने जीवन को परखने की कोशिश करना। भजन संहिता 15 जरूर पढ़ना इसको। और यहाँ पे बहुत गहरी बातें लिखी हुई है। देखिए, जब हम प्रार्थना करते तो हमारी आत्मा है वो परमेश्वर तक पहुंचता है। हमारी आत्मा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर पहुंचता है। अगर वो नहीं पहुंच रहा है, हमारी आत्मा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर नहीं पहुंच रहा है, तो यही कारण है कि परमेश्वर की तरफ से हमारा उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। सो प्रियो, उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी मैसेज के द्वारा जरूर है आप ब्लेस हुए होंगे। तो याद रखना कि जो ऐसी ऐसी बातों पर मन लगाता है वो व्यक्ति क्या कहता है। भजन संहिता उसका 16 का 5 पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। 5 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हालेलुया। मेरे भाग तू स्थिर रखता है। सो ये व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर मन लगाते हैं, वो ऐसे बात कहते हैं कि यहोवा मेरा भाग है, वो तो मेरा हिस्सा है। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है प्रियो, कि जब हम परमेश्वर के वचनों पर मन लगाकर और उसके साथ प्रतिदिन संगति करके और उसमें घुल जाते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं, तो सचमुच हमें यह लगता है कि हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हमारा भाग है। अगर हमारा दिल इस बात की साक्षी नहीं देता कि परमेश्वर हमारा भाग है, तो याद रखना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। तो अपने आप को जांचना और परखना है। लिखा है, दूसरे की गलती देखने से पहले है अपने आप को देखो। जिस चीज को मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूं, वो दूसरे को मैं कैसे समझा सकता हूं। हालेलुया। तो समझाने से पहले, सिखाने से पहले सीखना सीखिए। बोलने से पहले सुनना सीखिए। समझदार व्यक्ति की यही पहचान है। इस वचनों को अपने जीवन में लागू करें। मैं उम्मीद करता हूं ये वचन के द्वारा परमेश्वर जैसे उसने मेरा हृदय बदला है, आपका भी बदलेगा। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, विनती करते प्रभु परमेश्वर, आज के वचन प्रभु आपके लोगों में घर कर जाए। पिता, अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा ब्लेस करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, जैसे आपने मुझे समझ दी है प्रभु खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रति वो लोग जो प्रभु परमेश्वर इस वीडियो को देखकर प्रभु और इस वचन को पढ़ेंगे, खुदावन अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेलिए और सचमुच उनको वचन की समझ दीजिए। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए। प्रभु आप सभी के साथ बने रहें।